कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया बढ़िया है। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो आप लोग क्या कर रहे हैं बताना चाहेंगे? उनको राइड कर रहे हैं। अच्छा सर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे आज? आज लास्ट डे सर जी कुछ कहना चाहेंगे लास्ट दिन पे आज? अच्छा ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे घास में सपोर्ट के लिए तार और ये बांस है ना, उसे सपोर्ट के बांस बांध रहे हैं, मतलब ये देखो ये सपोर्टिंग यहाँ पे बांध रहे हैं। और ये क्या रखे हैं हाथ में? ये इसको यहाँ पे सरपट घास बोलते हैं। अच्छा लेकिन इसको रस्सी की तरह हम उपयोग कर रहे हैं घास को बांधने के लिए। हाँ हाँ, चलिए बहुत ही बढ़िया है ये, ताकि उड़े ना ये। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बढ़िया। ये सुरक्षा के लिए यहाँ पे इसका बंधन बांधते हुए कितना बढ़िया माहौल बन गया है ना। अभी आप इसमें दोपहर के 2 बजे मई के महीने में, जून के महीने में आराम से काम कर सकते हो, है ना। इसमें जो हवा लगती है ना तो टेम्परेचर बदल जाता है, नीचे हवा ऊपर लपट रहे, वो इससे बड़ा होता है और वो बड़े वाले से छोटा होता है। 50 रुपए का आता है एक, ठीक है, खाली। तो सबसे सस्ता काम है। तो अपन ने ये जो छेद बना के इसमें ये जो लगाया है ना, इसी को निकाल के हम उसको लगा देंगे। इतना ही पतले पाइप से वो लग जाता है, करेक्ट। तो हमने क्या किया, वो लगा दिया। तो ये घास को आजू बाजू ऐसा खिसका के उसके वजन से लटक आएगी, समझ रहे ना। करेला लगा लटक आएगा, लौकी लगी लटक आएगी। 1-2% अगर हैं तो वो इस पे छिड़ी रहेंगी, तो भाई ठीक है। अपन ने जब तोड़ा, उंगली यूं 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 आपको लगने वाली नहीं, आराम से आप यूं पकड़ के तोड़ सकते हैं। तो इजी होता है ये। तो अपन को कोई भी घास इस्तेमाल करनी, अब नियम ये है कि घास जितनी लंबी होगी उतना इसका फिनिशिंग आएगा, मतलब उतना अच्छा बनेगा ये। अगर घास छोटी छोटी होगी तो वो बिखरेगी और आप कितनी जगह बांधोगे, सही है कि नहीं। तो अपन क्या करते हैं ना, लंबे से लंबे का सिलेक्शन करते हैं। जितना लंबा घास होगा उतना अच्छा होगा। तो कुछ ले लो, कांस ले लो, ये बहुत 10-10, 12-12 फीट लंबे होते हैं, वो और अच्छा। हमें कम बांधना पड़ेगा और जल्दी काम हो जाएगा। तो कांस, फिर इसको यहाँ पकड़ के हमने इसको ऐसे उठाना है। ये देखो एक भी तिनका और निकला उसके साथ में, आराम से निकल गई। और आप ऐसे पकड़ के ऐसे उठाओगे तो आधी नीचे रहेगी, आधी ऊपर रहेगी, है ना। तो वो बेकार होगी, कोई मतलब नहीं। अब इसको एक बार जो है ना आप ऐसे धक्का मार के एक जैसा सीधा कर लो, है ना, कर सकते हो अगर नहीं हो तो। और यहाँ ऊपर पकड़ के एक बार जो है ना, क्योंकि जब अपन काटते हैं ना तो ये जो छोटी वाली है ना वो नहीं निकाल पाते, क्योंकि वो तो सब साथ में कटती है। तो अपन ने ये निकाल दिया, ये है ना। अब ये एक जैसा हो गया प्रॉपर। तो ये निकालने से क्या होगा, आपका फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। अब अपन ने इसको उल्टा पकड़ा इधर पे और देखा कि साहब जो है ना ये कितनी लंबी है। तो 4 फीट लंबी है, 5 फीट लंबी है। तो अगर 4 फीट लंबी है तो 5 फीट दूरी से डालो, 5 फीट लंबी है तो 6 फीट दूरी से डालो, और 3 फीट है तो 4 फीट से डालो। तो ये अगर 4 फीट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5 फीट से डालेंगे, ताकि ये पूरी की पूरी जाले के ऊपर है। इनकेस अगर हमने यहीं पास से डाल दी, देखो उदाहरण के तौर पे, तो ये क्या हो गया, ये तार के नीचे निकली रही। अब आप क्या करोगे, ये तार को यहाँ से पकड़ के ऊपर करोगे, तोड़ दोगे इसको। तो ये तरीका गलत है। आपको क्या करना है, अगर घास 4 फीट है तो 5 फीट दूरी से यहाँ से डालो, आधा 1 फीट का मार्जिन लेके। अब हमने इसको यहाँ पकड़ना है आगे, है ना। आराम से घुसा, ये घुसा दिया आपने, यहाँ से लिया। अब 2 फंदा आगे से हाथ को पकड़ो, इसको पकड़ा दो, ये हाथ वापस कर लो और बस फिर आगे आ जाओ। इसको यहाँ पकड़ा दो, ये आगे कर लो, देखो पहुँच गई इसके ऊपर प्रॉपर, ठीक है। अब जाके जब यहाँ आ गई तो यहाँ पकड़ के नहीं हिलाना उसको, यहाँ पकड़ के हिलाना। तो यहाँ पकड़ के हमने ऐसे ऐसे किया, ये बिखेर दिया, इतना ये वापस फूल जाती है। और बस हमने फिर रस्सी बना के इसका यूज़ कर लिया। तो ये रस्सी की तरह काम करती है पूरी। तो अगर मोटी है तो इसको आप छील लो, और नहीं मोटी है तो ठीक है सिंगल ही बांध दो, ठीक है। तो अब जैसे मान के चलो इसको बांधना है अगर हमें, तो क्या तरीका है, आप जो है ना ये हाथ में मत लो, ये रॉन्ग तरीका है। इससे क्या है, आप ढीला बांधोगे, क्योंकि आपको ये भी पकड़ना है। तो तरीका ये है, एक पॉलीथीन लो 1 किलो वाली, या एक झोली ले लो 1 किलो वाली, उसमें आप इसको रख लो और झोली के दोनों सिरों को पकड़ के उसमें से रस्सी घुसाओ और रस्सी को कमर में बांध लो। अब क्या होगा, वो पॉलीथीन यहाँ पे आपकी फिक्स हो गई और ऐसी। अब आप यहाँ से निकालते जाओ, आपके दोनों हाथ फ्री हैं,
है कि नहीं है। अब आपको इंगेज नहीं करना है तो ये तरीका गलत है। आप जेब में रखोगे, इधर रखोगे या नीचे रखोगे, गिरेगी, और ये पकड़ के करोगे तो वो बंधेगी नहीं ढंग से। तो हर चीज़ का एक पूरा मतलब तरीका है। अब देखो ये लकड़ी है ना, अब हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले नंबर ये जो वायर है ना, ये वायर के 2 इंच 3 इंच इधर बांधेंगे, लेकिन गलती ये नहीं करेंगे कि घास को ऐसे खिसका के और हमने ऐसे बांध दी, ये तो तरीका गलत हो गया। इससे तो जो है ना आपकी लकड़ी भी खिसक गई और ये घास को गैप भी मिल गया। मतलब तो क्या करना, फिर घास को इधर करना और लकड़ी को वायर के पास में रख के 2 इंच इस तरफ बांधना। मतलब घास इस तरफ भी होना चाहिए, ताकि जब लकड़ी यहाँ बंधे तो यहाँ दबने से ये घास यहाँ की भी दब गई और ये यहाँ पे गैप नहीं बना। तो बांधने में लोग गलती क्या करते हैं, और आप लोग भी कर रहे हो कहीं कहीं पे, कि यहाँ पे कहा बांधने को तो साहब पहले यहाँ कस दी ऐसी, और घास पूरी इस तरफ कर दी, तो ये तो गैप बन गया ना। तो ये गैप नहीं बनाना, पहले घास को इस तरफ करो, फिर इसको 2 इंची के बाद इधर लो। अब अपन ने एक उंगली लगाई ऊपर, एक उंगली डाली और उस उंगली से ये अपन ने डाला और उसी से अपन ने ये वापस लिया, एक राउंड और मार दिया और इसको यूं किया, दबा दिया, तो ये तार जो है ना लकड़ी से चिपक जाना चाहिए। ऐसा अपन को बांधना और इसको बस घुमा दो, ऐसे घुमा दो, बस घुमाया और इसको पकड़ के यूं कर दो। थे अलग से, या हमें पता होता कि ये मतलब इन्हीं से निकलेंगे साहब, ऐसे कुछ तो नहीं था ना। और देखो ये भी सुन लो, उस सृजन की प्रक्रिया में उनके भाई भी हैं, है कि नहीं है? लेकिन जो है ना दोनों में अंतर है कि नहीं? एक ही कोख से निकले, एक ही माँ बाप के बच्चे। इसका मतलब ये है कि सृजन की प्रक्रिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी का मतलब कुछ भी। बहुत कमजोर भी हो सकता है और इतना मजबूत भी हो सकता है कि आप जो है ना कल्पना नहीं कर सकते कि ये आ कहाँ से गया साहब। ऐसे ही सेम चीज सृजन की प्रक्रिया बीजों में होती है। एक बीज डालते हैं, उससे 10-100 बीज बनते हैं। अब 100 बीज बने तो एक बीज के 100 बच्चे हो गए, समझ लो। अब 100 बच्चों में सब एक जैसे नहीं, क्योंकि सृजन की सिस्टम ही है ऐसे। हजारों में लाखों में कोई एक ऐसा होता है जो अलग होता है, विरला होता है ना। सब एक जैसे नहीं होते ना, सब अलग अलग है। तो सृजन की प्रक्रिया में ये होता है कि कोई बहुत अच्छा होता है, कोई मध्यम होता है और कोई कमजोर होता है। अब हमें क्या करना है, अगर हमें बीज क्वालिटी बीज बनाने तो इस प्रक्रिया में हमको चयन विधि लगाना पड़ेगा। हम सिलेक्शन करेंगे जो उच्च क्वालिटी के बीज होंगे या उच्च क्वालिटी के जिनमें गुण होंगे, उन गुणों के पौधों के बीजों को हम लेंगे। तो अब उच्च गुण क्या क्या होंगे, तो सबसे पहले नंबर उसके पास गुण होना चाहिए जन्म का। जन्म का मतलब कि भाई वो बीज मिट्टी में डाला और वो उग आना चाहिए जल्दी से। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है, ये मल्टी फंक्शन है, एक ही मशीन कई तरह के काम निकाल देती है। इसमें करंट लेकिन फुल चाहिए आपको, मतलब जो है ना 1 हार्स पावर का, ठीक है, अर्थ फेस का फुल अच्छा करंट चाहिए। सो उसके लिए इसमें 3 फंक्शन है। एक फंक्शन है ये मसाले के लिए, इधर से डालने को, ये है दलिया आटा के लिए, और ये है तुम्हारा चावल के लिए। तो आपको क्या करना है, इधर पे इसका एक छोटा सा डाई लगी हुई है ना, इधर पे ये जो गोल गोल बना ना सिस्टम, ये इसके अंदर डाई है, ये उसका फैन है। कितना स्पीड करनी है, तेज ज़्यादा करनी है, कितना कम करना है। कम पे निकालोगे तो चावल के साथ में धान भी निकल आएगी, थोड़ा ज़्यादा कर दोगे तो चावल ज़्यादा टूटेगा। और मध्यम में चलाओगे, एक सेट करना पड़ता है क्योंकि हर एक चावल का वैसे अलग अलग होता है ना, कोई ज़्यादा हार्ड होता है, कोई ज़्यादा थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो उसके हिसाब से आपको ये सेट कर लेते हैं। बड़ी बड़ी टंकियाँ ले लेते हैं। सो 200 लीटर की भी हो सकती हैं, वो 50-60 लीटर की भी हो सकती हैं। थोड़े बीज हैं तो 50-60 लीटर की, बड़े बीज हैं तो 200 लीटर की, और बड़े बीज हैं तो 500 लीटर 1000 लीटर, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, ये टंकियों में जो है ना कोई भी चीज़ आपको पैक करनी है तो सिंपल जो है ना ड्राई कर लो। इसको ड्राई करने के बाद इसको थैली बनाओ, थैली बनाने के बाद इसमें अंदर उसको थैली को डाल दो, और थैली डालने के बाद फिर उसको ये टाइट पैक कर दो। तो हमने क्या किया, देखो ये पहले पॉलीथीन लगाई ना, ये पॉलीथीन लगाई, पॉलीथीन के बाद में जो हमने ये लगा दिया, क्या
मतलब बैनर है, बोरी है, या जो भी आपके पास मोटा कुछ तो भी है सारा सपोर्ट के लिए, ताकि वो पॉलीथिन ना फटे। ठीक, जो पॉलीथिन आपने लगाई और फिर उसको ये रबड़ बैंड से पूरा अच्छा कस के खींच के बांध दो। तो इस तरीके से जो है ना आपकी पूरी तरह से, अभी तो ये ठीक है। छोटे पौधे लगाएंगे मध्यम आकार के, बहुत बड़े नहीं और बहुत छोटे नहीं, मध्यम आकार के पौधे लगाएंगे। फिर उससे 10 फीट की दूरी पे एक तीसरा घेरा बनाएंगे, उसमें हम सबसे छोटे पौधे लगाएंगे। ऐसे करके हम 3 लाइनों में पूरे खेत को चारों तरफ से घेर देंगे। इससे ये होगा हवा के प्रेशर, सुरक्षा, जानवर, है ना, ये सब बायोडाइवर्सिटी सब तैयार हो गया। अब अपन ने क्या किया, अंदर खेत के एक नाली बनाई। ये जो नाली दिख रही ना आपको, ये नाली है, ये नाली, ये डब्बा को छोड़कर ये नाली है। ये है ट्रेंच, इससे पानी को रिचार्ज करते हैं। तो खेत में जो भी पानी गिरता है वो पानी जो है ना बह के नाली में जाता है। नाली के बाद खेत के अंत में एक 10 बाई 10 का गड्ढा बनाते हैं, जहाँ पर कॉर्नर पे, जहाँ पे भी आपका पानी खेत से मेड़ से बाहर निकलता, वही कोने में एक 10 बाई 10 का गड्ढा बनाते हैं। तो पहले पानी खेत से निकल के नाली में जाता, नाली से निकल के फिर गड्ढे में जाता। तो 2 जगह पे पानी रुकता है, तो पानी भी अपना रुक जाता है और रिचार्ज भी हो जाता है। और खेत की जो मट्टी रहती है वो बहने से हमारे खेत के बाहर नहीं जा पाती है, तो मट्टी हमारी स्टॉक हो जाती है। तो ऐसे करके खेत की मट्टी को रोकना, पानी को रोकना, ये विधि इसके अंदर है। इसके बाद अपन खेत के अंदर में भी पेड़ लगा देते, जैसे यहाँ पे लगे हुए हैं। तो कैसे अलग अलग एक एक एकड़ के खेत बने हुए हैं और खेत के चारों तरफ अपने पेड़ लगे हैं। तो इससे जो है ना एक बैठक व्यवस्था भी बनती है और ये एक समय के बाद फलन पे भी आते हैं, तो आपको फल भी मिल जाते हैं। तो कई तरह की चीजें, एक उससे अपन कई तरह के फायदे ले सकते हैं। तो ये पौधों का घेरा बनाइए, इसका डायग्राम, पूरा चित्र हम आपको, और पौधों की लिस्ट की कौन सी लाइन में कौन से पौधे आपको लगाने हैं वो लिस्ट आपको भेज देंगे। तो आप ये करके और ये लगाइए, इससे पूरे खेत का आपका एक सुरक्षा का बढ़िया घेरा तैयार, ठीक है ना। और इससे इनकम भी बढ़ेगी आपकी। कोई साल हमारी फसल नहीं हो पाई तो बांस काट के बेच दिए सब, है कि नहीं है, ठीक है। 12 साल इनकम नहीं भाई सो आम आ गए अपने, है ना। आर कछु नहीं भाव सो, ठीक है। अपन 3 टाइप की चीजें लगा रहे तो कुछ ना कुछ तो आपको मिलता रहेगा। तो एक वो इंटरेस्ट बना रहता, नहीं तो पता चला गेहूं काट के आया, अब खन्ना डला खेत, कुछ नहीं है बा में, और है 100 एकड़ का, है ना। तो पुदीना बाजार से ला रहे, नींबू बाजार से ला रहे, तो अपन कुछ ऐसी व्यवस्था तो कर दें यार कि खेत पे जाए तो कुछ ना कुछ तो मिले हमें, है कि नहीं। तो पता चला 100 एकड़ की बाड़ें पड़ी हैं और, है ना, सब चीज अपन बाजार से ला रहे हैं। तो एक प्लानिंग होना चाहिए अपने खेत की, ताकि हम एक व्यवस्थित तरीके से खेत के अंदर काम कर सकें और अलग अलग काम खेतों को बांट सकें, ऐसा। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता, सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।